श्री गणेश साय नमः। सूरज भगवान को अध्याय 10वां पाठ ना। आप सभी को मेरा राम राम है, नमस्ते ना। सबकी तबीयत ठीक रहो और सबका रोजगार अच्छा चले ना। सूर्य हृदय को पाठ घर में ले आओ और करस्यो सुनस्यो तो घर में सबका सुख शांति बनी रही ना। 10वां अध्याय। भंग सूर्य का ध्यान। भंग सपूर जो सरी सट निमी रूप रूरण आयु सच फसचम कर कटोक पूर्व चित पोष मासन ये न तयमी तिथि मासम ऋतु तो नाचवत सरा यन योरिपे घटका नाच ये करता भर्गो भाग्ये पर दोष तुमिंग। तो अर्थ संस्कृत में अर्थ है हिंदी के मान। पोष मास में भग नामक आदित्य सूर्य अरिसट्टे नेमि ऋतु ऋषि पूर्वचित अप्सरा यूरण उरण गंधर्व करकोटक श्रप आयु यक्ष तथा सपुर्ज रक्ष के साथ अपने रथ पर संसर्ग करते हैं। आपका रथ पर रवै सूरज भगवान पोष मास का महीना कमाई है। तिथि मास शनवैर तैसर अयन गड्ढी आदि के आदि सटाता भगवान भंग मुझे सौभाग्य प्रदान करे। 11वें है अज्झार रश्मियों से तपने वाले भगवान भंग का रकत वर्ण है। भगवान सूर्य के 7वें विग्रह का नाम भंग है। यह ऐश्वर्य रूप से समसत षष्ठी में व्यापत षष्ठी में निवास करते हैं तथा पौष मास में सूर्य के रथ पर चलते हैं। भंग कहते हैं सूर्य चंद्रमा शिव सौभाग्य प्रसन्नता यश सौंदर्य प्रेम गुण धर्म पर ये तक तन मोक्ष तथा शक्ति को। पौष के भयंकर शीत में सूर्य चंद्र की भांति सेते ये बढ़ाकर शिव की भांति कल्याण कर प्रगति में सवर्ग ये शोषणा की सृष्टि करते हैं तथा अपने उस उपासकों को ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य ये 6 भंग कहे जाते हैं और इनके स्वामी विष्णु है। अतः पौष मास के प्रत्येक रविवार को विष्णु नमः कहकर सूर्य का अर्घ्य देना चाहिए। निवेद में भगवान सूर्य के तिल चावल और खिचड़ी तथा अर्घ्य में बिजोरा नींबू देना चाहिए। 11वां पाठ। तब सट्टा सूर्य का ध्यान। तब सट्टा ऋचि को रक्षे सच का कम बला कर ये शीत लोर तमा बर्मा रातो सत सत जित तय राष्ट्र इन से भरा। तब सटा सुबह ये भू ये चीच सट बली निमी शिवित नाना चिलप करो नाना धातु रूप पर का भरभा कर। माघ मास में तव सट्टा नामक सूर्य आदित्य ब्रह्मा रात ऋषि तिल्लोर तमा अप्सरा धष्ट राष्ट्र गंधर्व कंबल नाग सतजिद यक्ष तथा ऋचिक राक्षस के साथ अपने रथ पर चलते हैं। वे शिष्टों द्वारा सेवित नाना शिल्पों के अभिषय करता विविध धातुमय प्रभाकर भगवान तब सटा मेरा शुभ करे। तब सट्टा 8,000 रेशमियों से तपते हैं। उनका चित्र वर्ण है। भगवान सूर्य के 4थे विग्रह का नाम तब सटा है। माघ मास में तब सट्टा नामक सूर्य तपते हैं। वे संपूर्ण वनस्पतियों तथा औषधियों में स्थित रहते हैं। तब सट्टा कहते हैं देव शिल्पी विश्वकर्मा को यह नाम भी सार्थक है क्योंकि माघ मास में तब सट्टा प्रकृति के उपदानों को एक कुशल शिल्पी की भांति तराश कर काट छाट कर सुंदर सवरों प्रदान करते हैं। सर्वमेव के द्वारा इन्होंने जगत की सृष्टि की और आत्मा बलिदान करके निर्माण कार्य पूरा किया।
ये समसत शिल्प के अधिदेव देवता है। भगवान श्री राम के लिए समुद्र पर सेतु निर्माण करने वाले नल नील इंद्र की इन्हीं के अंश से पैदा हुए थे। अपनी शिल्प कर्म की उन्नति के लिए हिंदू शिल्पी भाद्रपद की संक्रांति को इन्हीं की आराधना करते हैं। उस दिन शिल्प और शिल्प का कोई उपकरण विहार में नहीं आता। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के उपवास करके गंध आदि उपचारों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए तथा रात्रि में उनके सम्मुख शयन करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल सप्तमी को विधि पूर्वक पूजा करे और उदाहरण पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस प्रकार माघ से फागुन मास पर्यंत एक वर्ष के सप्तमी का व्रत करना चाहिए तथा भगवान सूर्य की यात्रा निकालनी चाहिए। रथ शब्द भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर तथा सुवर्ण रत्नादि से अलंकृत सूर्य नारायण की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर ब्राह्मणों को दान कर दे। यह माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। इस दिन भगवान सूर्य के निमित्त की गई पूजा और दान 1000 गुना अधिक फलदायक हो जाती हैं। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे सभी मनोरथ पूर्ण होती हैं। रथ सप्तमी के महात्म्य का श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप से भी मुक्त हो जाता है। एक सूर्य भगवान की कथा सुनबा से श्रवण माने सुनबा से श्रवण माने कान सुनबा से भी है ना जो ब्रह्म हत्या जैसा पाप दूर हो जाए, मुक्त हो जाए। ब्रह्म जैसा पाप भी मुक्त हो जाती हैं। 12वां अध्याय विष्णु सूर्य का ध्यान। विष्णु ऋषभत्रो स्तंभ सूर्ये वर्चा सच सत्ये जित विश्वामित्रो महाप्रते उरज मास नयनत यमी भानु मंडप मध्ये सते वेदतये निशिवित्रम गायत्री प्रतिपाद च विष्णु भगतया नमामि हम। फागुन मास में विष्णु आदित्य सूर्य के साथ उनके रथ पर विश्वामित्र ऋषि रंभा अप्सरा सूर्य वर्षा गंधर्व सतजीत यक्ष अश्वतर नाग तथा महाप्रेत राक्षस रहते हैं। ऐसे भानु मंडप के मध्य में स्थित तीनों वेदों द्वारा सेवित तथा गायत्री द्वारा प्रतिपाद विष्णु आदित्य को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। मैं भी नमस्कार करती हूँ। विष्णु आदित्य 6 सहस्त्र ऋषि में तपते हैं। उनका वरुण है। फागुन के सूर्य का नाम है विष्णु। पराशर जी के अनुसार विष्णु का अर्थ है रक्षक, विश्व व्यापक। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की शक्ति से ही व्यापक है कि विष्णु भगवान सबकी रक्षा करे अपनी। अतः वे विष्णु कहलाते हैं क्योंकि इसी विष धातु का अर्थ है प्रवेश करना। फागुन मास में पहुँचते सूर्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। वह ठंड से सिकुड़ी हुई सृष्टि में शक्ति का संचार करती हैं। उनकी उत्पादन शक्ति प्रखर हो जाती है। इस प्रकार एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी की भांति विष्णु आदित्य सृष्टि के पालन की भूमिका को संपन्न करते हैं। देवताओं की शत्रु का संहार करने वाले तथा समस्त सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु वास्तव में सूर्य के ही अवतार हैं। इन्हीं ही द्वादशा द्वितीयों में विष्णु कहा जाता है। सतपथ ब्रह्मांड में विष्णु आदित्य का ही वामन नाम से उल्लेख हुआ है। ऋजुक वेद सहित में इसी विष्णु आदित्य के लिए उरु गाये तथा उरु क्रम विशेषण का प्रयोग हुआ है। अतः सूर्य रूप विष्णु का अर्थ है सर्वत्र गमनशील। ऋजुक वेद में ही विष्णु के 3 पदों का प्रयोग 12 हुआ है। इसका अर्थ है कि 3 पदों के द्वारा विष्णु ने तीनों लोकों को व्याप्त कर लिया है। सारण के अनुसार 2 लोग या सत्य लोग विष्णु आदित्य का तृतीय पद है। इसी विष्णु आदित्य की उपासना देव माता अदिति ने प्रयोग व्रत के द्वारा किया था और यह वामन रूप में प्रकट होकर अपने 3 पदों से तीनों लोकों को नाप लिए थे। श्रीमद् भगवद गीता में प्रयोग व्रत
की बड़ी महिमा बताई गई है। फागुन मास में प्रयोग व्रत द्वारा विष्णु रूपी आदित्य की उपासना करने से सूर्य के समान ये सभी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसका पाठ सुनवा कोई करना पुत्र हो तो पुत्र की प्राप्ति भी हो है। तो ठीक है बहनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप ना मेरो सभी सूर्य भगवान को पाठ है, सूर्य हृदय को पाठ है, जरूर सुनना। तो आपके घर में मन का सुखती रहो और सभी का स्वागत बने रखो। हाँ, तो ज़रूर टिक्को काटा करो, चंदन लगाया करो। चंदन सुख शांति के लिए, टिक्को स्वाग भाग के लिए है। हाँ, तो सभी है ना को हृदय पाठ। हाँ, तो आपको सभी को नमस्कार। मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में नारायण सत्यनारायण विष्णु भगवान लिख देना। आपको धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।